हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का पार्ट 9। सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग जनरल साइंस के 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको 40 वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। ओके, अगर आप इन 40 वीडियो को अच्छे से देखते और समझते हैं तो फिर आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो साइंस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और इसके साथ में आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुरंत आपके माइंड में तुरंत आपका आंसर आ जाएगा आर्गन गैस, है ना। आपका आंसर आता है आर्गन। लेकिन यहां देखेंगे तो आपका दो ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आर्गन गैस है। एक है बी ऑप्शन जिसमें लिखा है निम्न दबाव पर आर्गन गैस, और एक है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस। मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ आर्गन गैस होती है। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप देखिए आगे। तो ये आपका एक ट्यूबलाइट का हिस्सा है, एक साइड का ट्यूबलाइट का हिस्सा है। आप इसको देख रहे होंगे। तो इसमें जो इस्तेमाल होती हैं जो सामग्री, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रोड के रूप में फिलामेंट, यस। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जैसा कि अभी आपका अब क्वेश्चन में पूछा गया था। आर्गन गैस ये भी क्वेश्चन में था। ठीक है, इसके साथ में इलेक्ट्रोड ढाल, एंड कैप और गॉल्स स्टेप, ठीक है, स्टेम, ये आपके ट्यूबलाइट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है, मटेरियल है। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गैस का तापमान किसके साथ मापा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरोमीटर। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र से मापते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाता है पायरोमीटर। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, तो ये आपका पायरोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और ये तो फिगर आप ऐसे तो आप आजकल न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में तो देखते होंगे। ये जो है आपका टेम्परेचर मापता है। ठीक है, बिल्कुल पायरोमीटर जैसा ही ये भी है, ये आपका टेम्परेचर मापता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो फिर ऐसा शंका किया जाता है कि आपको कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 में लक्षण बताए गए हैं कि खांसी आती है, सांस फूलता है, और जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है तो फिर आपको क्वारंटाइन वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। गैस का तापमान किसके साथ मापा जाता है? पायरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, या दोनों होती हैं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करना। ठीक है, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करना तरंग कहलाता है, तरंगे होती हैं। और तरंग जो है दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक होता है यांत्रिक तरंगे और दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, पहला होता है यांत्रिक तरंगे, दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंगे में हम लोग समझते हैं कि यांत्रिक तरंगे होती क्या है। तो यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो निर्वात से नहीं जा सकती। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? तो जो निर्वात से नहीं जा सकती, इनको जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जो निर्वातों से नहीं जा सकती, इनको जानने के लिए या चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल, ध्वनि हुआ, ठीक है, तालाब में तरंग हुआ, तो ये तरंगे कैसी हैं? ये यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, अब देखिए यांत्रिक तरंगे में दो प्रकार की तरंगे होती हैं। यांत्रिक तरंगे में भी दो प्रकार की तरंगे होती हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि यांत्रिक तरंगे होती हैं। तो यांत्रिक तरंगे एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, और दूसरी जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे के ही एग्जाम्पल हैं, टाइप हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती हैं? ये ध्रुवीकरण की जा सकती हैं, मतलब इनका ध्रुवीकरण किया जा सकता है। ठीक है, और ध्रुवीकरण मीन्स क्या होता है? तो फिल्टर,
मतलब तरंगों का फिल्टर किया जा सकता है, और अनुदैर्ध्य में ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, मतलब कि इनका फिल्टर नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य किसका हुआ, यांत्रिक तरंगे का टाइप हुआ। और आपका जो एक बच रहा था वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसकी में बात करेंगे तो ये तरंगे कैसी होती हैं, ये निर्वात से जा सकती हैं। ठीक है, ये निर्वात से चल सकती हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रकाश हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें आदि जो हैं ये सब वैद्युत चुंबकीय तरंगे के एग्जाम्पल हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब यांत्रिक तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे होती हैं। सो क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किस यंत्र द्वारा परिवर्तित किया जाता है, मतलब कि एसी को डीसी में किस यंत्र द्वारा बदला जाता है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, रेक्टिफायर द्वारा हम लोग एसी को डीसी में बदलते हैं। अच्छा, इसका बिल्कुल विपरीत क्या होता है, डीसी को एसी में क्या बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में बदलता है। और ऑप्शन को देख लेते हैं तो पहला जो ट्रांसफार्मर दिया है, ट्रांसफार्मर का वर्क होता है उच्च एसी को, ठीक है, उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना, या फिर निम्न एसी को उच्च एसी में बदलना। ठीक है, मतलब उच्च एसी का वोल्टेज है उसको निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। कौन बदलता है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं तो डायनेमो, डायनेमो को ही हम लोग विद्युत जनरेटर भी बोलते हैं। इसका वर्क होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, क्या होता है वर्क, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। किसका कार्य है, डायनेमो या विद्युत जनरेटर, दोनों सेम ही होते हैं, डायनेमो को ही विद्युत जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, सो क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रंग का उपयोग संकेतों के लिए किया जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। देखो लाल रंग का जो होता है ना, क्या वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ये बिखरता कम है कलर, इसीलिए क्या होता है इसका यूज हम लोग संकेतों के रूप में करते हैं। ठीक है, वार्निंग जहां देना होता है वहां पे हम लोग सिग्नल पे प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका जो है तरंग दैर्ध्य लंबी होती है। ठीक है, सो क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। अगर इनकी खोज की बात करेंगे तो विलियम, नोट कर लीजिएगा, विलियम हर्शेल ने अवरक्त किरणों की खोज की है। ठीक है, और अवरक्त किरणों को हम लोग उष्मीय विकिरण भी कहते हैं, उष्मीय विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अवरक्त किरणें को हम लोग उष्मीय विकिरण भी कहते हैं। और इनका यूज और बता दूं आपको तो सीसीटीवी में और जो सेंसर का यूज किया जाता है उसमें भी प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, सो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अब देखिए, कुछ भी अगर तैरेगा, ठीक है, डूबेगा नहीं, ऊपर तैरेगा, तो जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, घनत्व तो अगर ज्यादा होगा तो डूब जाता है, और घनत्व तो कम होता है तो ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निम्न घनत्व। ठीक है, तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, क्योंकि बादल का निम्न घनत्व जो है रहता है, इसलिए वायुमंडल में तैरते हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कोई यात्री अगर अंतरिक्ष में जाता है तो जो वहां पे स्काई दिखाई पड़ेगा, किस तरह दिखाई पड़ेगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्यों, इसके रीजन क्या है, तो इसके दो रीजन हैं। जैसे पहला रीजन की बात करेंगे तो वायुमंडल, वहां पे वायुमंडल नहीं है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, वहां पर वायुमंडल नहीं है। और दूसरा रीजन, वहां पर क्या है, परिकिरणन नहीं है। ठीक है, वहां पर परिकिरणन नहीं है, और जब परिकिरणन नहीं है तो कोई भी रोशनी किसी भी रोशनी से टकराएगी नहीं। सो वहां पे क्या होगा, निर्वात। ठीक है, वहां पे निर्वात हो जाएगा, और निर्वात जब हो जाएगा तो काला हो जाएगा। ठीक है, वहां पे निर्वात है, इसलिए वहां पे जो है हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री जो है, आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। रीजन क्या है, वहां पे वायुमंडल नहीं है और परिकिरणन नहीं है। ओके, क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रकाश परिकिरणन। ठीक है, प्रकाश परिकिरणन में खोज के लिए, मतलब परिकिरणन के क्षेत्र में इन्होंने खोज की थी, इसलिए इनको सन 1930 में, नोट कर लीजिएगा, सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और इसी परिकिरणन, प्रकाश परिकिरणन को हम लोग रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश का परिकिरणन ही हमारा रमन प्रभाव कहलाता है, और इसका खोज किसने किया था? सर सीवी रमन जी ने, और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। ठीक है, किस क्षेत्र में? परिकिरणन के क्षेत्र के खोज के लिए। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? देखिए, टेलीस्कोप बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? दूरबीन कहते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप का अर्थ होता है हिंदी में दूरबीन। ठीक है, सो दूरबीन का खोज, टेलीस्कोप खोज किसने किया था? हो जाएगा गैलीलियो। ठीक है, आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से ही रात्रि में आसमान देखा था। ठीक है, और हम बात करेंगे और ऑप्शन, जैसे कॉपरनिकस है, तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। ठीक है, कॉपरनिकस ने किसकी खोज की थी? सौरमंडल। माइकल फैराडे की बात करेंगे तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम और डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। न्यूटन का आप लोग न्यूटन साहब के बारे में जानते ही अच्छे से, इनका नाम कितना फेमस है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, इन्होंने गति विषयक का नियम दिया था। ठीक है, इनका बुक है प्रिंसिपिया, उसमें इन्होंने बुक में दिया है, इन्होंने बताया है। ठीक है, सो क्लियर? सो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगर हाँ सेशन ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो बिल्कुल आप लोग नियमों को फॉलो करिए, पालन करिए, जो नियम लॉकडाउन में दिए गए हैं। ठीक है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।